आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1C को और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बच्चे हमेशा क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन को सीधे सीधे क्या है वो समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन बोलेगा आपको हमेशा क्या बोल रहा है, बोलेगा कि दो इरेशनल नंबर लीजिए। क्वेश्चन बोलेगा हमेशा कि दो इरेशनल नंबर लीजिए। ले लिए भाई दो इरेशनल नंबर को। क्वेश्चन बोलेगा कि दो इरेशनल नंबर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर लीजिए। अब इन दोनों इरेशनल नंबर का क्या करिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि दो इरेशनल नंबर लीजिए और दोनों इरेशनल नंबर का क्या करिए, डिफरेंस करिए। और डिफरेंस ऐसा करिए कि उसका आंसर क्या है, तो इरेशनल नंबर है। उसका आंसर क्या है, तो इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि दो इरेशनल नंबर लीजिए और उन दोनों इरेशनल नंबर का आप डिफरेंस करिए, यानी कि माइनस करिए। आप उन दोनों इरेशनल नंबर का ऐसा माइनस करिए कि आंसर क्या है, आंसर क्या है, तो सर आंसर भी इरेशनल नंबर है। आंसर भी क्या है, तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि फिर क्वेश्चन सेकंड वाला जो है इसमें ये पूछेगा कि डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि फिर आप दो रेशनल नंबर लीजिए, दो रेशनल नंबर लीजिए, फिर उनका क्या करिए, माइनस करिए। लेकिन उसका इस बार आंसर क्या चाहिए, तो रेशनल नंबर चाहिए। फिर उसका आंसर क्या चाहिए इस बार, तो सर रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, बस ये ऐसे ही क्वेश्चन सारा पूछा है। ठीक है, हमेशा दो इरेशनल नंबर कहेगा लीजिए और उसका डिफरेंस इरेशनल नंबर पूछ रहा है, फिर उनका डिफरेंस सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, रेशनल नंबर पूछ रहा है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये हम लोग सोचेंगे, अब वही दो नंबर हम लोग सोचेंगे कि आखिर वो सर कौन सा दो नंबर है, कौन सा वो दो इरेशनल नंबर है जिनका हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन यही है। तो अब इसमें ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इरेशनल नंबर तो बहुत सारे हैं, इरेशनल नंबर बहुत सारे हैं। अब उन बहुत सारे इरेशनल नंबर में से हमको सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कि सर वो आखिर कौन सा दो इरेशनल नंबर ले ले कि उसका आंसर इरेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। इरेशनल नंबर बहुत होते हैं, तो डेसिमल वाले को के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखो इरेशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में भी होता है ना, डेसिमल के फॉर्म में भी इरेशनल नंबर होता है, तो उसमें नहीं सोचेंगे। इरेशनल नंबर तुमको रूट के फॉर्म में भी होता है। किसके फॉर्म में होता है सर, रूट के फॉर्म में। तो ये जितने सारे क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन रूट से रिलेटेड होगा, रूट से रिलेटेड। यानी सारा इरेशनल नंबर, जो भी इरेशनल नंबर हम सोचेंगे वो किस में सोचेंगे, तो रूट में सोचेंगे। किस में सोचेंगे, तो रूट में। ठीक है, तो सोचेंगे। अब रूट में कोई इरेशनल नंबर बताओ, कोई इरेशनल नंबर बताओ और उनका दो कोई रूट में कोई भी दो इरेशनल नंबर सोचो कि उसका आंसर क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अभी देखो नहीं सोच पाओगे, लेकिन अभी देखो, अभी जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अभी सीख जाओगे। दो इरेशनल नंबर सोचना है कोई भी। चलो हमको मन कर रहा है कि सर हम सोच रहे हैं रूट 3√5। सर हम सोच लिए 3√5। 3√5 इरेशनल नंबर है कि नहीं, यस और नो, हाँ सर 3√5 इरेशनल नंबर है। अब इसमें से हम माइनस कर दे रहे हैं, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस करेंगे, तो देखो जब भी सोचना, तो यहाँ पे अगर √5 है, यहाँ पे √5 है, तो अगला वाला √5 ही सोचेंगे। यानी जैसे हम सोच लिए 2√5, क्या सोच लिए, 2√5। यानी 3√5 ये एक इरेशनल नंबर, 2√5 दूसरा इरेशनल नंबर। अब इन दोनों इरेशनल नंबर को हम माइनस करेंगे, इन दोनों इरेशनल नंबर को हम माइनस करेंगे। माइनस करो, देखो क्या मिलेगा, 3√5 माइनस 2√5 करेंगे तो क्या होगा। तो अब ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, देखो ये अगर आपको पता है, क्लास 8 में आप पढ़ के भी आए होंगे कि रूट वाला जो होता है वो क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। अगर √5 यहाँ पे भी है, √5 यहाँ पे है, तो इनके जो कोफिशिएंट है ना, ये अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व होते हैं। कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व होते हैं कब, जब रूट सेम होगा। तो 3 में से 2, देखो √5 सेम है, तो ये √5 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, तो 1√5। या ऐसे लिखे 1√5 लिखे, या √5 लिखे, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन 1 लिखते नहीं है, रूट के आगे 1 लिखते नहीं है। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, तो बस ऐसे लिखते हैं, तो 1√5 या √5। तो क्या देखने को मिला कि सर इरेशनल नंबर ये भी है, सर इरेशनल नंबर ये भी है, दोनों इरेशनल को सर माइनस किए तो आंसर क्या आया, इरेशनल आया। आया कि नहीं, देखो इरेशनल इरेशनल आंसर भी किसमें आया, इरेशनल नंबर में ही आया, इरेशनल नंबर में भी आया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको कैसे सोचेंगे, तो देखो रूट वाला आपको हमेशा सेम रखना है, रूट आपको हमेशा सेम रखना है। या दोनों इरेशनल नंबर को माइनस करा है या दोनों इरेशनल नंबर को प्लस करा है, रूट आपको हमेशा सेम करना है। ठीक है, तो ये सेम हमने कराया तो आ गया। और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल दीजिए सर, तो और एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, ऐसे भी तुमको देगा 5√7 हो गया। अब इसको हम माइनस कराना चाह रहे हैं, ये हमारा पहला इरेशनल नंबर। अब इसको हम माइनस कराना चाह रहे हैं किससे, तो 2 माइनस √7 से। किससे, 2 माइनस √7 से। देखो ये पहला इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ सर ये इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है कि नहीं, हाँ सर ये भी इरेशनल नंबर है। अब इसको थोड़ा माइनस करो, तो इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5√7
माइनस ब्रेकेट हटेगा तो सर ये 2 होगा, इस ब्रेकेट की वजह से ये साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो सर वो प्लस होगा, तो सर ये √7 होगा। सर ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, √7। ठीक है, इसको ब्रेकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दो दो वर्ड्स में। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखो ये 5, सर ये -2, 5 में से -2 जाएगा तो सर ये 3 होगा। सर ये देख रहे हैं कोफिशिएंट सेम, अरे सॉरी इसका रूट वाला सेम है, ये भी √7, सर ये भी √7, इस √7 के ऊपर इस √7 के आगे 1 छिपा है, सर इस √7 के आगे 1 छिपा है, तो 1√7 क्या हो जाएगा सर, 2√7। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर आया कि नहीं आया, हाँ सर ये भी क्या आया, इरेशनल नंबर आया। ठीक है, देखो इरेशनल आंसर इरेशनल नंबर लाजिए, ये भी पूरा क्या था आपका, इरेशनल नंबर, ये भी क्या था, इरेशनल, इसको सॉल्व किए तो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप मैथ में डीप में जा सकते हैं, तो वो डीप से रिलेटेड ही क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, और कुछ नहीं, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखो एक और कंफ्यूजन रहता है बच्चे को कि सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखो इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि √5 माइनस √3, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है, ये भी क्या है, इरेशनल। √5 एक इरेशनल नंबर और √7 दूसरा इरेशनल नंबर। तो अभी इसको सॉल्व मत कर देना कि सर √5 में से √3 जाएगा तो √2 होगा, नहीं वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये रूट वाला सेम नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं, √5 माइनस √3 तो इरेशनल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चल जाएगा वो भी। लेकिन ये समझ में आया, हाँ सर ये समझ में आ गया, तो ऐसे ही सारा करना है। इरेशनल लेके क्या पूछा था, इरेशनल। सेकंड वाले में क्वेश्चन में पूछ रहा क्या रहा है कि इरेशनल लीजिए और क्या लाइए, आंसर क्या लाइए, रेशनल नंबर में लाइए। ठीक है, इसको यहीं पे कर लें। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि इरेशनल नंबर लो, इरेशनल लो, फिर सेकंड वाला भी इरेशनल लो, दोनों का माइनस करो और आंसर किस में दो, तो रेशनल में दो। आंसर किस में दो, रेशनल में दो। ठीक है, तो देंगे इरेशनल को माइनस करके रेशनल आना है, तो सोचोगे तो उस टाइप में उसमें सोचो। तो देखो अब हम सोच रहे हैं, इसमें हमको मन कर दिया कि सर 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 माइनस √5, ऐसे सोच लिए, हम सोच लिए। अब तुम सोच लोगे तो अच्छी बात है। देखो पहला वाला इरेशनल नंबर ये है, मेरा पहला इरेशनल नंबर ये है, सेकंड वाला सर इरेशनल नंबर हम √5 सोच लिए, पहला इरेशनल नंबर ये, दूसरा इरेशनल नंबर ये। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सर, तो देख रहे हैं कि सर यहाँ पे अभी ये सॉल्व जब होगा तो ये प्लस √5 है, सर ये माइनस √5 है, तो सर ये कट जाएगा, प्लस √5 माइनस √5 कट गया, तो क्या आया सर, 3 आया। क्या आया, 3 आया। तो देख रहे हो आंसर किस में आया, तो रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर दोनों को माइनस किए तो आंसर किस में आया, रेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे लिखे, तो ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। ये चीज कैसे हम सोचेंगे, तो प्रैक्टिस से आएगी। आप बैठेंगे कॉपी पेन लेंगे, ऐसे नंबर सोचेंगे, तो सोचते जाएंगे तो आपको ये भी पकड़ सकते हैं कि अच्छा सर ये 2 नंबर लेंगे तो हमारा रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, हम ये कैसे सोच रहे हैं, तो प्रैक्टिस से। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सोच लेंगे। ठीक है, अब और कोई सोचना होगा तो सोचो, इस टाइप में सोच सकते हो। ऐसे एग्जांपल जो दिए थे, इसी एग्जांपल को इसमें भी चिपका के सोच सकते हो। ठीक है, तो अब सोचो, इरेशनल कर गए तो इस टाइप में लेना है, तो इसी को ले लो, बस यहाँ पे देखो साइन चेंज कर दोगे तो वो भी हो जाएगा। 5 देखो इसी को कर दे, देखो इसी को 5 प्लस √7 प्लस ये पहला इरेशनल नंबर। ठीक है, माइनस करना था, माइनस करेंगे इसको, ये पहला इरेशनल नंबर। ठीक है, ये पहला इरेशनल नंबर और माइनस करना है, दूसरा वाला हम क्या रहे हैं, तो यही ले रहे हैं, 5 प्लस √7। ठीक है, देख रहे हो, पहला इरेशनल नंबर, ये अपना दूसरा इरेशनल नंबर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा, ये 5 प्लस √7 सर वैसे ही, माइनस ब्रेकेट हटेगा तो सर ये -5, सर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या होगा सर, माइनस हो गया, तो ये भी क्या हो गया, तो सर -√7 हो गया, -√7 आ गया। ठीक है, देखो ये सेम कर दिए तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 5 प्लस √7 यहाँ भी लिख दिया, 5 प्लस √7, आंसर रेशनल ही आएगा, चलो तुम कर लो, अभी कर देंगे तो देखो, चलिए करो, नहीं देखो ये प्लस √7 कट गया, माइनस √7 कट गया, +5 -5 ये भी कट गया, तो सब सारा कट गया, तो बचा क्या, 0। तो जीरो क्या होता है, तो रेशनल नंबर, जीरो क्या होता है, तो रेशनल नंबर, तो ये 0, तो 0 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे किए, लेकिन ऐसे ना करके इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, दोनों सेम हो गया ना, दोनों अलग अलग लिखना था हमको, तो यहाँ 15 लिख दे रहे हैं, तो 15 जब लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये 0 वाला केस भी सही है। ठीक है, 0 वाला केस भी सही है, लेकिन हम 15 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए दोनों वो रेशनल नंबर सेम हो गया था, तो ये 15 हो गया, 15 प्लस √7 -5 और -√7 होगा, हाँ सर होगा, देखो ये कट गया,
ये कट गया, 15 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा, तो सर 10 आएगा। तो 10 क्या है अपना रेशनल नंबर, 10 क्या है रेशनल नंबर। तो दो ठी रेशनल नंबर को दो ठी रेशनल नंबर को माइनस किए तो रेशनल नंबर आया, और दो ठी रेशनल नंबर को सम माइनस किए तो इरेशनल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, तो ऐसे सोचेंगे, ठीक है, रिलेट करके रूट में ही सोचेंगे, और रूट हमेशा सेम रखेंगे, रूट हमेशा सेम रखेंगे, प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है। तब अब देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में इसने क्या बोला, ठीक है, पहले इसको तुम लोग नोट करो, पहले तुम लोग इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग थर्ड वाला करेंगे। चलो अब हट गए, अब इसको नोट कर लिए, अब इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये देखो, सम इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दो ठे इरेशनल नंबर लीजिए, इसको यहां कर लेते हैं, थर्ड वाला यहां पे करेंगे, दो ठे इरेशनल नंबर लीजिए, ये हो गया इरेशनल, दो ठे इरेशनल लीजिए। अब इसको क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सम करिए, दो ठे इरेशनल नंबर लीजिए और सम करिए, और आंसर इसको किसमें चाहिए, आंसर किसमें चाहिए, तो इरेशनल नंबर में ही चाहिए, इरेशनल नंबर में ही चाहिए। दो ठे इरेशनल नंबर लीजिए, दोनों को सम करिए और आंसर भी किसमें दीजिए, इरेशनल। क्या बोले कि रूट हमेशा क्या रखना है, सेम रखना है, रूट हमेशा सेम रखना है, तो रूट सेम रखो, रूट सेम रखो, और बाकी जो मन करे, देखो ये 4√7, 4√7। अब इधर √7 माने तो इधर वाला भी इरेशनल नंबर किसमें मानेंगे, √7 में ही मानेंगे, और आगे कौन सा नंबर माने, कुछ भी मान लो, कोफिशिएंट कुछ भी मान लो, 10√7 मान लीजिए सर, हो गया 10√7। चलो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो सर √7 सेम है, तो सर ये 14√7 होगा, सर ये 14√7, तो ये क्या है, इरेशनल है कि नहीं, हाँ सर इरेशनल। देखो इरेशनल इरेशनल आंसर इरेशनल, तो देखो इरेशनल इरेशनल आंसर भी क्या है, इरेशनल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप मान सकते हैं, ठीक है, और भी मान सकते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आओ इसमें आओ, इसको करेंगे, ठीक है, दे दे इसका एग्जांपल, चलो इसको सॉल्व कर लेना, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको भी तुम लोग सॉल्व करोगे, इसको भी तुम लोग सॉल्व करोगे, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, ये भी एक, ये पहला इरेशनल नंबर, ये दूसरा इरेशनल नंबर, सॉल्व करोगे तो इरेशनल ही आएगा, तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो सम वाला हो गया, हाँ सम इज इरेशनल नंबर, अब सम इज इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ठे इरेशनल लीजिए, फिर अब इन दोनों इरेशनल नंबर को सम करिए, दो ठे इरेशनल लीजिए, दोनों इरेशनल को सम करिए, और आंसर किस में चाहिए, रेशनल नंबर में, आंसर किस में चाहिए, रेशनल नंबर में, ठीक है। इस केस में क्या था, दो ठे इरेशनल लीजिए, आंसर इरेशनल में दीजिए, इस केस में इसमें क्या है, दो ठे इरेशनल लीजिए और आंसर रेशनल नंबर में दीजिए, ठीक है। रूट क्या है, सेम रखना है, रूट क्या है, सेम रखना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन सा चलेगा एग्जाम्पल, तो इस टाइप वाला चलेगा, 13 + √7 ले लिए, क्या ले लिए सर, 13 + √7, रूट क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। अब देखो सेम रखना है तो सेम रखेंगे, प्लस अब देखो क्या करना है कि यहाँ पे जो मन करे मान लो, जो मन करे 10, अब यहाँ बस -√7 कर देना, बस -√7, और कुछ नहीं करना है, बस ये 13 + √7, देखो पहला वाला इरेशनल नंबर, 10 - √7 ये दूसरा वाला इरेशनल नंबर, इन दोनों को इस इरेशनल और इस इरेशनल को सम करेंगे तो देखो आंसर रेशनल में आएगा, कैसे, तो सर दिख ही रहा है, प्लस का √7 सर माइनस का √7, ये कट गया सर, ये कट गया, जब ये कट गया तो बचा क्या, 13 + 10 क्या हो गया सर 23, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर किस में आ गया, रेशनल नंबर में, देख रहे हो। तो बस थोड़ा सा आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो ऐसे एग्जांपल आप बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन बस ये समझने के लिए हम लोग ऐसे, मतलब समझने के लिए आसानी से ये करते रहे, ठीक है। बस क्या करना है, ये रूट को बस ये दिमाग में रखना है कि रूट में रहेगा है तो आंसर नहीं आता। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रूट में अगर कोई चीज रहेगी तो वो इरेशनल नहीं, सॉरी रेशनल नहीं होगी। अगर रूट में यहाँ पे हम √7 लिखे हैं, तो अगर ये रूट में 7 आंसर में आएगा, मान लो ये तो कभी रेशनल होगा, वो नहीं होगा आंसर में, कभी आंसर में √7 आए, जैसे सॉल्व किए, अगर इसमें √7 लिखते तो वो रेशनल होता नहीं होता, ठीक है। तो वहां से आप सोचेंगे कि इस √7 को सर हटाना पड़ेगा, उस √7 का हटाना पड़ेगा, यानी -√7 लाना पड़ेगा, ये बेसिक चीज, और आप आगे आएंगे ना तो सीखेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसका हो गया। अब इस पे आओ, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन इसको लेंगे कि दो ठे इरेशनल नंबर लीजिए, दो ठे इरेशनल लीजिए, चलो दो ठे इरेशनल ले रहे हैं। अब इन दोनों इरेशनल का क्या करिए, प्रोडक्ट करिए, यानी मल्टीप्लाई करिए, और आंसर किस में दीजिए, तो इरेशनल नंबर में ही दीजिए। दो ठे इरेशनल नंबर लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करिए और आंसर किस में दीजिए, इरेशनल नंबर में। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। तो चलो दो ठे इरेशनल नंबर लो, कुछ भी जो मन करे मानो, √3 और ये मान लिए हम √5, ठीक है। देखो इस केस में सेम नहीं मानेंगे, अगर सेम मानोगे तो देखो क्या होगा, सेम मान लोगे तो क्या होगा, तो ये √3 और ये भी √3, अगर सेम मान लेंगे तो क्या होगा, देखो √3 × √5, तो आंसर क्या होगा, तो √15 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर √15 आएगा। तो देखो ये इरेशनल, सर ये इरेशनल, आंसर भी क्या आ गया, इरेशनल। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था दो ठे इरेशनल करके, दो ठे इरेशनल का मल्टीप्लाई करके इरेशनल आइए, लाजिए √3 × √5 क्या हो गया, √15, और एग्जांपल देना है तो 3√5 × 4√6, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 3 4 12,
रूट में, और 5 6 30, तो ये हो गया आपका ये वाला आंसर, ये हो गया आपका ये आंसर। तो बहुत सारे एग्जांपल है। अगर दोनों सेम मान लिए होते, हम अभी पीछे बोल रहे हैं कि हमेशा रूट सेम मानना है, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों रूट सेम मान लिए, रूट थ्री, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 9 होगा, और रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, तो सर 3 होता है। रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, तो सर 3 होती है। यानी ये क्या निकल गया, दो ठी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया, रेशनल, ठीक है। जो कि अगला क्वेश्चन था, जो कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। यानी दो ठी रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करिए, दो ठी रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करिए, जिसका आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अगला वाला क्या पूछा था, अगला वाला एग्जांपल क्या पूछा था कि दो ठी रेशनल नंबर लीजिए और उनका मल्टीप्लाई करिए तो रेशनल नंबर आएगा। ये रूट थ्री सेम कर दोगे तो रूट 9, और इसकी वैल्यू क्या होती है 3। कोई भी सेम करोगे तो यही आएगा, ठीक है, रेशनल ही आएगा। लेकिन ये दोनों एक ही जैसा हो गया, हमको दोनों इरेशनल नंबर अलग अलग मानने हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर मानने हैं। तो वो एग्जांपल ले लो, तो ये रूट 8 ले लो इंटू रूट 2 ले लो। रूट 8 इंटू रूट 2 करोगे तो क्या आएगा, रूट 8 इंटू रूट 2 करोगे तो सर रूट 16 आएगा। और रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, तो सर 4 होती है। रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, तो सर 4 होती है। यानी क्या देखने को मिला कि सर ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो आंसर क्या है, रेशनल नंबर। आंसर क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। देख लो ये एग्जांपल, ठीक। तो एग्जांपल बहुत सारा है, आप बस टेक्निक समझ लीजिए, ऐसे ही करना है, उसके बाद कर लेंगे। अब ये हो गया, ये हो गया। अब ये करेंगे 7th और 8th, ठीक है। तो अब देखो ये वाला, अब ये कहां गया, खत्म हो गया, तो इसी में करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं, चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि क्वोशेंट इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वोशेंट कहां होता है, क्वोशेंट क्या होता है, सब जब डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तभी ना क्वोशेंट आता है। क्वेश्चन मान लो 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 टाइम्स में जाता है, तो ये जो 6 होता है ये क्या होता है, तो सर क्वोशेंट होता है। यानी ये क्वोशेंट वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड करने को बोल रहा है कि डिवाइड करिए, कि आंसर क्या मतलब ऐसा दो इरेशनल नंबर लीजिए कि उसको डिवाइड करने पे क्या है, इरेशनल नंबर ही है। जैसे ये 12/2, तो ये 6 क्या है, तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये 6 क्या है, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं, ये 6 क्या है, तो क्वोशेंट है। 6 क्या है, क्वोशेंट है, ठीक है। तो ये क्वोशेंट का मतलब वो सीधे सीधे ऐसे बोलो कि वो डिवाइड कराना चाह रहा है, क्या कराना चाह रहा है, डिवाइड कराना चाह रहा है। तो दो इरेशनल नंबर सोचेंगे, दो इरेशनल नंबर सोचेंगे और दोनों इरेशनल नंबर को डिवाइड कराएंगे, दोनों इरेशनल नंबर को डिवाइड कराएंगे और आंसर किस में लाना है, इरेशनल नंबर में, ठीक है। दो इरेशनल नंबर लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बोला है कि दो इरेशनल नंबर लीजिए और दोनों को इरेशनल नंबर को डिवाइड करिए, यानी पहले वाले इरेशनल को दूसरे वाले से इरेशनल से डिवाइड करिए, तो आंसर किस में आना चाहिए, इरेशनल में। आंसर किस में आना चाहिए, इरेशनल में। ये क्वेश्चन का मतलब ये कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करिए और आंसर भी किस में चाहिए, इरेशनल नंबर में। तो सोचो, तो चलिए सर सोचेंगे, जब मल्टीप्लाई वाला हम कर लेंगे तो डिवाइड वाला भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई वाला जैसे कि ये रूट 15 हो गया, सर ये रूट 3 हो गया, सर रूट 15 को रूट 3 से डिवाइड कराएंगे, ये रूट 15 और ये रूट 3, ठीक है। तो अब ये भी रूट, ये भी रूट, तो इसको एक रूट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सर आपको पता होगा, ये आप लोगों को पता होगा, ये 3 से सर ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो सर ये हो जाएगा रूट 5, क्या होगा सर, रूट 5, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, तो सर क्या देखने को मिला कि रूट 15 इरेशनल, रूट 3 भी इरेशनल, दोनों को अब जब हम डिवाइड कराएंगे तो क्वोशेंट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में आएगा। क्वोशेंट किस में आएगा और आंसर किस में आएगा, तो इरेशनल। तो ये हो गया डिवाइड वाला। अब अगला केस क्या बोल रहा है, वो अगले वाले केस में वो क्या बोल रहा है कि दो ठे रेशनल नंबर लीजिए, सॉरी हाँ, दो ठे रेशनल नंबर लीजिए और उसका क्वोशेंट अब क्या आना चाहिए, तो रेशनल नंबर। अब क्वोशेंट क्या आना चाहिए, तो रेशनल नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 यहां हम लोग करेंगे। दो ठे इरेशनल नंबर लो, इरेशनल नंबर दो ठे लेना है और इन दोनों इरेशनल नंबर का क्या कराना है, तो डिवाइड कराना है और आंसर किस में लाना है, तो रेशनल नंबर में। आंसर किस में लाना है, तो रेशनल नंबर में। दो ठे इरेशनल नंबर सोचेंगे, सोचो सोचो, सोच लिए, नहीं सोच पाए, देखो हम सोच लिए, क्या सोच लिए कि सर रूट अगर 32 हो गया, रूट 32 हो गया, इस रूट 32 को सर हमको मन कर रहा है रूट 8 से डिवाइड करने को, इस रूट 32 को डिवाइड करने को मन कर रहा है रूट से 8 से। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रूट 32 अपॉन में रूट 8, तो ये फिर एक में आएगा, तो सर रूट में 32 अपॉन 8 आएगा, सर ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो सर ये रूट 4 होगा और रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, तो सर 2 होती है। रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, तो सर 2 होती है। तो ये क्या हो गया आंसर, और आंसर किस में आया, तो रेशनल नंबर में। आंसर किस में आया, तो सर रेशनल नंबर। देख रहे हो, इरेशनल इरेशनल दोनों इरेशनल नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर किस में आया, रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये हो गया सारा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बहुत सारा, एग्जाम्पल बहुत सारा है, ये एग्जाम्पल आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम कितना भी बताएंगे नहीं समझ में आएगा, जब तक आप कॉपी पेन उठाएंगे नहीं और खुद से दिमाग लगाएंगे नहीं तब तक ये आएगा नहीं, ठीक है। सब बात, सारी बात इसी में बोला है कि क्या दिल रखना है और क्या उसको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है।
रूट में ही सोचना है, सारा क्वेश्चन रूट में ही सोचना है, ठीक। रूट में सोचने के लिए आपका रूट का आना चाहिए, रूट का प्लस, रूट का माइनस, रूट का डिवाइड, रूट का मल्टीप्लाई, ये सारे केस आपको आने चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर रूट 8 इंटू रूट 2 से रूट 16 कैसे आया। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन ये भी कर देते हैं कि सर ये रूट 3 है प्लस सर रूट 5 है, तो इसका आंसर ये रूट 8 बता देते हैं, इसका आंसर रूट 8, जो कि ये गलत है, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट भी अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप ये एग्जांपल भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो कंफ्यूज कब क्लियर होगा, तो अगला एक्सरसाइज जो आप करेंगे तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्लियर है तो ये भी क्लियर है, ठीक है। वैसे क्लास 8 में वो चीज आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए।